जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। मैंने भी योगा से अपनी बीमारी को ठीक किया है। मैं बहुत परेशान थी और जब योगा मेरी लाइफ में आया तो उसने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ममता और आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ योगा के बारे में। योगा से तो मेरी लाइफ ही बदल गई। अब योगा डे आ रहा है 21 जून को, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी ये चीज़ शेयर आपसे करनी चाहिए। तो जब मैं आई थिंक 9th या 10th क्लास में थी, तो मुझे एक बीमारी हो गई थी साइनस की। जी, मुझे हमेशा ज़ुकाम रहता था। आप सोचेंगे कि ज़ुकाम तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन जिनसे होता है ना उनसे पूछिए कि ज़ुकाम जो है जब होता है, हमें कोल्ड हो जाता है हमें, तो कितनी बुरी हालत हो जाती है। अगर हमें 4-5 दिन के लिए ही ज़ुकाम हो जाता है तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है ना, हम कुछ खा पाते हैं, बॉडी में एक रहता है, हमें जो है फ़ीवर सा फील होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, मतलब मुझे हर टाइम ही ज़ुकाम रहता था और ऐसा नहीं कि कुछ दिन बाद ठीक हो जाए, वो ज़ुकाम कभी ठीक ही नहीं होता था और हमेशा ही रहता था। और फिर मैंने इसके बहुत ही इलाज किए, एलोपैथिक इलाज किया, आयुर्वेदिक इलाज किया, होम्योपैथिक इलाज किया। जब भी मतलब किसी से मिलती थी और कोई इसका मुझे ट्रीटमेंट बताता था, तो मैं उस ट्रीटमेंट को एकदम से अप्लाई कर देती थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इस ज़ुकाम से। रातों को मैं चैन से सो नहीं पाती थी, मतलब मेरी दोनों नाक बिल्कुल बंद रहती थी। मतलब मैं जानती नहीं थी कि नॉर्मल आदमी कैसे सांस ले पाता है दोनों दोनों नोज़ से अपनी। तो मतलब मेरी नाक जो है हमेशा बंद ही रहती थी। और जहाँ मेरी जो है एग्ज़ाम वगैरह होते थे, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है, जैसे मान लो एग्ज़ाम आ रहे हैं, स्ट्रेस है उसका मुझे, तो जो आपका पार्ट बॉडी का जहाँ पे आपको कोई डिसीज़ होती है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर जब मुझे एग्ज़ाम होते थे तो फिर मेरी और बीमारी बढ़ जाती थी, तो मैं एग्ज़ाम भी ठीक से नहीं दे पाती थी इस चक्कर में। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर डॉक्टर्स को दिखाया गया, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी नाक की जो हड्डी है वो बढ़ गई है, तो आप जो है उसको जलवाइए या उसको ऑपरेशन करवाइए तो आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने फिर वो भी काम किया। तो डॉक्टर ने मेरी नाक की जो हड्डी है उसको जलाया। तो उसके बाद कुछ दिन तक तो मुझे रिलीफ़ मिला, और लेकिन फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर मुझे ज़ुकाम रहने लगा। दवाई इतनी हैवी होती थी, उनसे फिर स्टमक में भी जो है प्रॉब्लम रहने लगी मुझे। लेकिन अब मैं बहुत परेशान थी, मुझे तो बस ये था कि ठीक किस तरीके से मैं हो जाऊँ, लेकिन नहीं ठीक हो पा रही थी मैं। उसके बाद फिर जो है हम डॉक्टरों से होम्योपैथिक, एलोपैथिक ये ट्रीटमेंट तो मतलब कंटिन्यूसली चलते ही रहे, ताकि जो नाक थोड़ी बहुत जैसे दवाइयाँ होती हैं नो जो हम डालते हैं नाक के अंदर, उसे डालती थी, थोड़ी बहुत देर को नाक खुल जाती थी, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो मतलब मैं इस ज़ुकाम से बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब ज़ुकाम ज़्यादा रहने लगा मुझे, तो दमे की प्रॉब्लम होने लगी। तो जब 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 बलगम ज़्यादा ही आपके कफ जमा हो जाता है आपके चेस्ट में जाकर भी, जब नाक बंद रहती है धीरे धीरे वो चेस्ट में भी जमा हो जाएगा, और फिर जो है मुझे दमे की शिकायत भी रहने लगी। तो कई बार ऐसा हुआ कि मुझे दमा सा फील हुआ, तो फिर हमें रात को डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, तो उसने दमे की दवाई दी, तो फिर दमा ठीक हुआ। फिर मुझे लगा ऐसे कैसे काम चलेगा, बहुत ज़्यादा परेशान, घर वाले मेरे परेशान, सब इलाज कर लिए, कोई हमें जो है कुछ भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद एक दिन हमारे घर में कोई हमारे जानने वाले थे, वो आए। तो मम्मी ने उनसे कहा कि बेटी बहुत परेशान रहती है, ज़ुकाम रहता है, सब कुछ कर लिया, ठीक नहीं हो रहे। होता है ना कि कोई भी घर में आता है तो उससे प्रॉब्लम डिस्कस कर जाती है, कहीं से कहीं कोई इलाज मिल जाए। कभी कोई कह रहा है बेसन का हलवा बनाओ सुबह को टाइम, कभी कोई कह रहा है काली मिर्च का एक वो होता है ये काढ़ा वगैरह ये बनाओ। तो मतलब सब ट्रीटमेंट कर लिए, लेकिन किसी से भी आराम नहीं लगा। एक दो दिन को आराम लगता था, फिर वही हाल। और मैं बहुत परेशान हो गई थी, रातों को नहीं सो पाती थी, दोनों नाक हमेशा बंद रहती थी। फिर एक दिन हमारे जानने वाले आए हमारे घर में, तो मम्मी ने डिस्कस किया उनसे कि ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा आपने योगा ट्राई किया है? तो मम्मी ने कहा योगा, उससे भी जुकाम ठीक हो जाता है? उन्होंने कहा हाँ, हमारे एक जानने वाले हैं, वो कराते हैं योगा पार्क वगैरह में, तो मैं उनको भेजूँगा, तो आप उनसे बात कर लेना। तो मम्मी ने कहा ठीक है, सभी इलाज कर लिए तो हम ये भी कर लेते हैं। और फिर वो अंकल हमारे घर आए नेक्स्ट डे। तो मैंने उनको बताया कि मुझे क्या परेशानी है, नाक हमेशा बंद रहती है। तो उन्होंने एक रबड़ की एक नली टाइप थी, वो लेकर आए वो नेक्स्ट डे। और उन्होंने कहा इसे अपनी एक नाक में डाल के ना उसे मुंह से निकालिए, और फिर उसके आगे पीछे करेंगे तो जो आपका कफ सारा जमा है ना वो सब निकल जाएगा। तो धीरे धीरे फिर मैंने उनकी गाइडेंस में ये करना शुरू किया, पहले एक नाक से फिर दूसरी नोस्ट्रिल से। तो ऐसे मैं धीरे धीरे करती गई, तो कफ काफ़ी निकलता था उससे। और उसके बाद एक पोर्ट था छोटा सा प्लास्टिक का, फिर उससे एक नाक से ना जैसे कि इन्फेक्शन हो जाता है या
अंदर जो है कुछ इंजर्ड हो जाए तो उसके बाद तो नमक के पानी से ना एक नाक से डाल के दूसरी नाक से उसको निकालना होता था। तो ये काम फिर मैंने करना शुरू किया और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने 1 हफ़्ते ये काम किया और मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मेरी 2 नाक बिल्कुल खुल चुकी थी। उसके बाद मैं इस चीज़ को करती रही, रेगुलर करती रही। तो 1 साल तक मैं लगातार ऐसे ही किया। तो शायद जो हड्डी बढ़ी हुई थी, जो भी कुछ था, मतलब जो कफ जमा था, वो सब धीरे-धीरे निकल गया और मेरा जुकाम बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो मेरे घर बिल्कुल भगवान बनकर आए और योगा ने मुझे एक नया जीवन दिया। नहीं तो मैं तो साँस लेना नाक से भूल ही चुकी थी, फिर मुझे मुँह से साँस लेने की आदत पड़ गई थी क्योंकि नाक बंद रहती थी हमेशा। तो योगा ने मेरी लाइफ़ को बिल्कुल बदल दिया और उसके बाद मैंने 1 साल तक कंटिन्यूअसली इसे किया और उसके बाद फिर कपालभाति, अनुलोम-विलोम और कुछ आसन जो मैंने धीरे-धीरे सीखे उनकी गाइडेंस में, तो फिर मैंने वो करने शुरू किए। और तब से लेकर आज तक मैं कंटिन्यूअसली कपालभाति, अनुलोम-विलोम और कुछ आसन जो हैं वो डेली मैं करती हूँ। तो मेरा जुकाम फिर मुझे कभी नहीं हुआ। अब होता है तो आम इंसान की तरह होता है कि हुआ और 1 हफ़्ते में ठीक हो गया। उसमें योगा कंटिन्यूअसली करती रहती तो उससे और जल्दी ठीक हो जाता है। तो योगा ने मुझे नया जीवन दिया है। और सच में मुझे बताऊँ, मैं सच में तो मुझे ऐसा लगता है कि योगा एक मिरेकल है। मतलब इसका जो इफ़ेक्ट है वो इंस्टेंट होता है। मान लो आपको कहीं पेन है, जैसे मेरे भी मान लो कभी कमर में पेन हो जाता है, बैक में, तो मैं जो है भुजंगासन करती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। या और भी चीज़ें कुछ भी होती हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी आपसे। तो उसमें जो है मुझे लगा कि योगा सच में एक जीवन दिया मुझे योगा ने दूसरा। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि योगा डे आ रहा है, तो आप भी ये अपने आप में डिसाइड करिए कि आप भी योगा करेंगे और इसको जीवन लाइफ का बिल्कुल एक पार्ट बना लीजिए। जैसे आप और चीज़ों हमारी लाइफ में पार्ट होते हैं ना कि हमें खाना ही खाना है हमें, तो ऐसे ही इसको भी एक पार्ट बना लीजिए कि हमें डेली ये करना ही है। और फिर आप देखिए कि योगा जो है कैसे आपकी लाइफ बदल देगा, क्योंकि हम आजकल सब हम परेशान हैं कि हमें इतनी बीमारियाँ लगी हुई हैं और हम मेडिसिन्स लेते हैं, उसके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम योगा करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, हम इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ही रिलीफ फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं योगा एक दिन भी ना करूँ तो ऐसा लगता है कि आज कुछ नहीं किया है। तो इसलिए मुझे लगा आपसे डिस्कस कर ली जाए ये चीज़। तो अब योगा डे आ रहा है तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ योगा करिए और अपने आप को हेल्दी बनाइए। इससे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से आप हेल्दी बनेंगे। तो ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।